हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्पेशल एंगल्स। बेसिकली हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इनके लिए साइन कॉस एंड टैन की वैल्यूज जानते हैं। तो इनके साइन कॉस एंड टैन की वैल्यूज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। 0 डिग्री के लिए साइन जीरो इज इक्वल टू 0, कॉस 0 ये होता है 1, टैन 0 जो होगा, टैन 0 होगा साइन 0 बाय कॉस 0, साइन 0 बाय कॉस 0, तो ये आएगा 0 बाय 1 मतलब कि 0। बट अगर हम निकालना चाहें कोसेक 0, अगर हम निकालना चाहे कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, तो ये आ जाना चाहिए 1 बाय साइन 0 डिग्री। बट बिकॉज 1 बाय 0 डिफाइंड नहीं होता है तो इसका रिजल्ट हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, इसका रिजल्ट हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। सिमिलरली सेक 0 अगर मैं लिखना चाहूं, सेक 0 मैं लिखना चाहूं तो सेक 0 आता है 1 बाय कॉस 0, सेक 0 आता है 1 बाय कॉस 0 मतलब 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से कॉट 0 अगर मैं लिखना चाहूं तो कॉट 0 आता है 1 बाय टैन 0, टैन 0 0 है तो यहां पे 1 बाय 0 आता है, 1 बाय 0 भी आएगा नॉट डिफाइंड, 1 बाय 0 भी आएगा नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री के लिए दो स्पेसिफिक वैल्यूज नॉट डिफाइंड है, बाकी चार की वैल्यूज ऐसी होती है। सिमिलरली 30 डिग्री देखते हैं। 30 डिग्री अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हुआ तो साइन 30 डिग्री ये होता है आपका 1 बाय 2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ये आपका होता है √3 बाय 2, टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री ये होता है 1 बाय √3। सिमिलर तरीके से देखिए साइन कॉस टैन की वैल्यूज हमेशा मेमोराइज करनी है। सेक कोसेक कॉट जनरली साइन कॉस के वैल्यू से आ जाता है। तो अगर मैं लिखूं कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री होता है 1 बाय साइन 30, ये होता है 1 बाय साइन 30, 1 बाय साइन 30 मतलब 1 बाय 1 बाय 2 मतलब जस्ट 2। अगर मैं लिखूं सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री होता है देखिए 1 बाय कॉस 30, 1 बाय कॉस 30 मतलब 2 बाय √3 एंड कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री ये हो जाता है 1 बाय टैन 30 डिग्री, ये हो जाता है 1 बाय टैन 30 डिग्री, तो ये आ जाता है √3, ये हो जाता है √3। अब अगर मैं देखूं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बेसिकली साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री ये हो जाता है 1 बाय √2। टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री ये होता है साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो बिकॉज साइन और कॉस का वैल्यू सेम है तो रेशियो 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री भी सेम होगा, बिकॉज साइन कॉस सेम है तो उनके रेसिप्रोकल भी सेम आएंगे। तो इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है √2 एंड कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री इसका रिजल्ट आ जाता है साइन बाय कॉस की जगह कॉस 45 बाय साइन 45 का रेशियो आएगा। बट देन अगेन साइन और कॉस सेम है तो इसका वैल्यू आ जाता है 1। अब थीटा 45 डिग्री के बाद चेक करते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री क्या आएगा। तो थीटा अगर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री यह आता है आपका √3 बाय 2, कॉस 60 डिग्री यह आता है 1 बाय 2। आप नोटिस कीजिए यहां साइन और कॉस का 30 में और 60 में जो वैल्यूज है, इन 60 का था वो कॉस 30 का वैल्यू है। अब यहां अगर मैं tan 60 डिग्री लिखूं, tan 60 डिग्री लिखूं तो ये आ जाता है sin 60 डिग्री
अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये आता है √3। तो साइन 60, कॉस 60, tan 60 आ गया। सेक ऑफ 60 डिग्री देखते हैं। सेक ऑफ 60 डिग्री, सेक ऑफ 60 डिग्री ये आएगा 1/cos 60 डिग्री मतलब 2। कोसेक ऑफ 60 डिग्री, कोसेक ऑफ 60 डिग्री ये आ जाएगा 1/sin ऑफ 60 डिग्री मतलब 2/√3। एंड कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट ऑफ 60 डिग्री ये आएगा cos 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज 1/2, sin 60 डिग्री इज √3/2, तो ये आ जाता है 1/√3। लास्ट जो एंगल है जो हमें याद रखना है इस चैप्टर के लिए, वो लास्ट एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट एंगल जो हमें याद रखना है दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इसका वैल्यू 1 होगा, कॉस 90 डिग्री इसका वैल्यू 0 होगा। आप देखिए 0 डिग्री के कंपैरिजन में साइन कॉस का वैल्यू फ्लिप कर गया, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। यहां पर साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है। अगर मैं tan 90 डिग्री लिखूं, अगर मैं tan 90 डिग्री लिखूं तो tan 90 डिग्री हो जाता है sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 डिग्री आता है 1, cos 90 डिग्री आता है 0, तो ये आ जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलर तरीके से अगर मैं लिखूं sec 90 डिग्री, अगर आई एम सॉरी हाँ, कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इसी तरीके से लिखूं sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री होता है 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री मतलब 1/0, इसका मतलब होता है 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो 0 डिग्री के लिए दो चीजें डिफाइंड नहीं है, tan 90 डिग्री एंड sec 90 डिग्री, दीज आर नॉट डिफाइंड, दीज आर नॉट डिफाइंड। और देखते हैं और क्या एंगल्स बचे। साइन कॉस tan sec के बाद कोसेक 90 डिग्री आएगा, कोसेक 90 डिग्री रहता 1/sin 90 डिग्री, 1/sin 90 डिग्री मतलब 1/1, रिजल्ट इसका आ रहा है 1। और cot 90 डिग्री होना चाहिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री अपॉन sin 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री है आपका 0, sin 90 डिग्री है 1, तो ये रिजल्ट आ जाता है 0। अब ये सारी वैल्यूज यूज करनी हमें आनी चाहिए। दीज आर द वैल्यूज जो हमें मेमोराइज होना चाहिए। आप चाहो तो अभी नोट्स बना के लिख सकते हो, या आप किसी भी मैथ्स की टेक्स्ट बुक को यूज करो। इंडिया में हर टेक्स्ट बुक में ये वैल्यूज की लिस्ट बनी हुई होगी इस चैप्टर में। ऑलराइट, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे मोस्टली, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे मोस्टली। तो क्वेश्चन इज evaluate. First is sin squared 30 degree into cos squared 45 degree plus 4 tan squared 30 degree plus 1/2 sin squared 90 degree plus 1/8 cot squared 60 degree। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 इज 1 का स्क्वायर प्लस 1/8
cot square 60, cot square 60 is 1 by root 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1 by 4 इंटू 1 by 2, बीच में प्लस 4 इंटू 1 by 3 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 8 इंटू 1 by 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते टाइम यहां आ रहा है 1 by 8, यहां आ रहा है 4 by 3, यहां आ रहा है 1 by 2 प्लस 1 by 24। इन सब का एलसीएम तो आ रहा है 24, तो 24 एलसीएम लीजिए, तो यहां क्या आ जाता है 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, न्यूमरेटर में 32 प्लस 12 प्लस 1, तो ये रिजल्ट आ जाता है 48/24। तो ये रिजल्ट आ रहा है 2, इसका रिजल्ट आ रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इवेल्युएट करना है इस क्वेश्चन में भी। tan स्क्वायर्ड 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर्ड 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर्ड 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर्ड 90 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर्ड 30 डिग्री। तो समझते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर को सेपरेट सॉल्व करूंगा और डिनोमिनेटर को सेपरेट। तो न्यूमरेटर में tan स्क्वायर्ड 60 दिया है, tan स्क्वायर्ड 60 मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स sin स्क्वायर्ड 45 डिग्री दिया है, sin 45 मतलब 1 by √2, तो 1 by √2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स sec 30 दिया है, sec 30 1 by cos 30 होता है, तो 2 by √3 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स cos स्क्वायर 90, cos 90 मतलब 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर आता है 3 प्लस 4 इंटू 1 by 2 प्लस 3 इंटू 4 by 3 प्लस 5 इंटू 0। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट होता है, ये 2 और ये 4, तो ये 2 बचता है, तो 3 प्लस 2 प्लस 4, तो 6 प्लस 3, न्यूमरेटर में 9 आ रहा है, न्यूमरेटर में 9 आ रहा है। डिनोमिनेटर देखते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या है, कोसेक 30 प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोसेक 30 जो आता है, कोसेक 30 होता है 2, sec 60 डिग्री वो भी होता है 2, माइनस cot 30 होता है, cot 30 होता है √3, तो cot 30 मतलब √3 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या जाता है, गिवन एक्सप्रेशन आ जाता है, गिवन एक्सप्रेशन आ जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब 9/1 मतलब 9। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज prove that and इसका फर्स्ट पार्ट इज cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो ऐसी चीज को प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, LHS को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। क्या करता हूं मैं, LHS को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। तो LHS आता है cos 60 डिग्री डॉट cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इज 1/2, cos 30 डिग्री इज √3/2 माइनस sin 60 डिग्री इज √3/2 इंटू sin 30 डिग्री इज 1/2। तो यह आता है √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो जा रहा है 0।
ये हो जा रहा है 0। RHS को देखें तो RHS आता है cos 90 डिग्री, RHS है cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू होता है 0, implies that we can say LHS is equal to RHS, hence proved, hence proved, जो हमें प्रूव करना था, hence proved। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में प्रूव करना है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 टर्म्स है, तो तीनों टर्म्स को सेपरेटली करते हैं। टर्म वन इज cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मतलब 1/2। टर्म 2 देखें, टर्म 2 देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन 30 के जगह में लिख सकता हूं 1/2 होल स्क्वायर, तो ये आता है 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ऑलराइट, तो टर्म 2 हो गया। टर्म 3 देखें, टर्म 3 देखें तो ये क्या आता है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो 2 cos 30 डिग्री है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर है 3, 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 1, ये 2 और 4 कैंसिल, तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 2 इज इक्वल टू टर्म 3। तो हमारी इक्वालिटी के तीनों पार्ट सेम आ रहे हैं, हेंस प्रूव्ड कि ये इक्वालिटी करेक्ट है, हेंस प्रूव्ड कि ये इक्वालिटी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट का ही है, प्रूव दैट का ही है। थर्ड क्वेश्चन, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू है इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये करना है हमें प्रूफ, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी LHS पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर RHS सिंप्लीफाई करेंगे। तो LHS लिखते हैं। LHS क्या आता है, LHS आता है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। वैल्यू चेक करते हैं। tan 60 डिग्री होता है √3, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इज √3, tan 30 डिग्री इज वंस अगेन 1/√3। तो ये और ये कैंसिल, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 1/2, √3 माइनस 1/√3। तो यहां क्या करता हूं 1/2, एलसीएम लेता हूं √3 का, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो √3 का स्क्वायर इज 3, तो 1/2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 1/2, 3 माइनस 1 इज 2/√3, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आता है 1/√3। अगर मैं RHS देखूं, तो RHS तो tan 30 डिग्री लिखा है, RHS लिखा है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जो है वो आ रहा है आपका 1/√3, implies that LHS is equal to RHS, implies that LHS is equal to RHS, मतलब ये भी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज taking theta equal to 30 degree, verify taking theta equal to 30 degree, verify
each of the following. Taking theta equal to 30 degree, verify each of the following. तो लिखते हैं फर्स्ट वाला क्या प्रूफ करना है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले को, LHS के साथ स्टार्ट करो। LHS क्या है, sin 2 थीटा, थीटा 30 डिग्री है तो sin 2 टाइम्स 30 डिग्री लिखेंगे। sin 2 टाइम्स 30 क्या होता है, sin ऑफ 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब RHS के ऊपर ट्राई करते हैं। RHS क्या आता है, RHS आता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, तो 2 इंटू sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ये रिजल्ट बच रहा है √3/2। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS RHS इक्वल है, हेंस हम लोगों का जो रिजल्ट है, वो प्रूव हो रहा है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये चीज प्रूव करनी है, अगली प्रूव करनी है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स चेक करते हैं। तो टर्म 1 देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, टर्म 1। तो टर्म 1 में क्या आ रहा है, देखो टर्म 1 में आ रहा है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज cos 2 टाइम्स 30 डिग्री, मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। टर्म 2 देखें, टर्म 2 आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 is equal to 2 into cos 30 is √3/2 whole square minus 1. This is equal to 2 into 3/4 minus 1. यहाँ 2 और यहाँ 4 कैंसिल तो 2 आता है, तो 3/2 minus 1 is 1/2। अब टर्म नंबर 3 देखते हैं, तो टर्म नंबर 3 क्या आता है, टर्म नंबर 3 है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करो, तो 1 माइनस 2 sin 30 होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आना चाहिए, तो ये आता है 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये 2 और ये 4 कैंसिल, तो आ जाता है 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट जो प्रूव करने का है। थर्ड पार्ट इज tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। पहले इसका LHS देखेंगे। LHS आता है tan ऑफ 2 थीटा, मतलब tan ऑफ 2 टाइम्स 30 डिग्री, tan ऑफ 2 टाइम्स 30 डिग्री मतलब tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ 60 डिग्री आपका आ जाता है √3। अब RHS के साथ स्टार्ट करते हैं। RHS आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये आ जाता है 2 tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 2/√3
अपॉन 1 माइनस 1/3। तो ये आ जाता है 2/√3 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले तो क्या बचता है 2/3 बचता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाता है 3/√3। 3/√3 का रिजल्ट है √3। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है taking theta equal to 30 degree, theta equal to 30 degree, verify that एंड कुछ चीजें प्रूफ करनी है हमें। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो प्रूफ करना है वो है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सेकेंड चीज है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में LHS के साथ स्टार्ट करते हैं। LHS क्या आता है? LHS आता है sin 3 थीटा, मतलब 3 इंटू 30 डिग्री, तो इसका मतलब sin 90 डिग्री आ रहा है। sin 90 डिग्री आता है आपका 1। RHS देखते हैं। RHS क्या आता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन थीटा को लिखते हैं साइन 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है 3 इंटू साइन 30 डिग्री के जगह 1/2 लिख सकता हूँ, माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री के जगह 1/2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये आ जाता है 3/2 माइनस 4/8, तो ये कैंसिल होके बचता है 3/2 माइनस 1/2। तो ये आता है 3 माइनस 1/2 मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट आ रहा है 1। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्रूफ करना है। तो ये LHS के साथ स्टार्ट करते हैं। LHS क्या आएगा? LHS आएगा cos 3 थीटा, मतलब cos 3 into 30 degree, cos 3 into 30 degree is cos 90 degree, cos 90 degree। RHS चेक करते हैं। RHS है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका मतलब 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो ये आ जाता है 4 cos क्यूब क्या आता है? cos क्यूब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री है √3/2, cos 30 डिग्री है √3/2, तो √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos 30 डिग्री इज √3/2। तो ये आ जाता है 4 टाइम्स √3 का होल क्यूब आएगा 3√3, 2 का होल क्यूब आएगा 8 माइनस 3√3/2। तो ये 4 और ये 8 कैंसिल होके 2 जाता है, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 इक्वल टू 0। एंड LHS में cos 90 डिग्री था, उसका वैल्यू भी 0 आ रहा है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जा रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज taking A equal to 60 degree and B is equal to 30 degree, verify that sin of A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B, minus cos A sin B। इसमें LHS RHS दोनों देखते हैं।
तो LHS क्या आ जाता है, साइन ऑफ A माइनस बी, मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री. साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री होता है 1/2. RHS आता है साइन A cos B माइनस cos A sin B. तो दिस इज इक्वल टू साइन A साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, cos B इज cos 30 डिग्री, बीच में माइनस, cos A इज cos 60 डिग्री, sin B इज sin 30 डिग्री. वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये क्या आ जाता है, sin 60 डिग्री इज √3/2, cos 30 डिग्री इज ऑल्सो √3/2, माइनस cos 60 डिग्री इज 1/2, sin 30 डिग्री इज 1/2. तो √3 इंटू √3 आता है 3, 2 इंटू 2 आता है 4, माइनस 1 इंटू 1 आता है 1/4. तो 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2. तो आप देख रहे हो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है. इसका मतलब हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हो रहा है. इसका मतलब हम लोगों का ये रिजल्ट भी प्रूव हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है इफ sin A plus B is equal to 1 and cos A minus B is equal to √3/2. तो हमें फाइंड करना है A एंड B, मतलब इन दोनों की वैल्यू चाहिए. तो देखिए क्या कर सकते हैं. साइन ऑफ A प्लस B, साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 1. बट साइन 1 का मतलब साइन 90 डिग्री होता है. अगर साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, अगर साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि A प्लस बी भी 90 डिग्री होना चाहिए. A प्लस बी भी 90 डिग्री होना चाहिए. सिमिलर लॉजिक से cos ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2. तो √3/2, तो ये आ जाता है cos ऑफ 30 डिग्री. इसका मतलब A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये है फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन. अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है. दोनों इक्वेशन ऐड कर रहे हैं. तो B और B कैंसिल, 2A आ जाता है 90 प्लस 30 120 डिग्री. इसका मतलब A इज इक्वल टू 60 डिग्री. A इक्वल टू 60 डिग्री. अब A की वैल्यू आ चुकी, तो चेक करते हैं. A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है. A का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है. इसका मतलब B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा if tan of A plus B is equal to √3 and tan of A minus B is equal to 1/√3. ठीक है. यहाँ पे 0 लेस देन A प्लस B लेस देन 90 डिग्री है एंड A इज ग्रेटर देन B है. तो हमें वैल्यू चाहिए find the values of A and B.
ए एंड बी। इनफैक्ट ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां क्या आएगा, सबसे पहले tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, तो ये आ जाता है tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब सिमिलर तरीके से अगर मैं लिखूं tan ऑफ a माइनस बी, इसका वैल्यू दिया है 1/√3, 1/√3 आता है आपका tan 30 डिग्री। तो फिर a माइनस बी ये आपका आना चाहिए 30 डिग्री। तो इसको लिखो इक्वेशन 1, इसको लिखो इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, तो रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। इन दैट केस a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री रहेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो b एंड माइनस बी कैंसिल आउट होगा। तो फिर 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो फिर a इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉरी 30 एंड 60 ऐड कर रहे हैं, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में, a प्लस बी 60 था, मतलब 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री था। इसका मतलब क्या आएगा, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। a का वैल्यू 45 डिग्री है, b का वैल्यू 15 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tan of a plus b, if tan of a plus b equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1 and 0 degree less than a plus b less than 90 degree and a greater than b then find a and b, तो स्टार्ट करते हैं। इसका होता है ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। tan ऑफ a प्लस बी, इसका वैल्यू √3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू √3 दिया हुआ है। √3 का मतलब ये चीज tan 60 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 के बराबर है। tan a माइनस b 1 के बराबर है। tan a माइनस b 1 होने का मतलब 1 तो tan 45 डिग्री होता है, 1 तो tan 45 डिग्री होता है। तो फिर a माइनस b ये आएगा आपका 45 डिग्री। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या रिजल्ट बच रहा है 2a। इस साइड 60 और 45 ऐड हो रहा है, तो क्या रिजल्ट बन रहा है 105 डिग्री। तो फिर a का वैल्यू क्या आता है 105 डिग्री बाय 2, मतलब 52.5 डिग्री। a आ रहा है 52.5 डिग्री। अब हमें b का वैल्यू निकालना है,
तो मैं क्या लिखता हूं, हमें ऑलरेडी पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो फिर b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a, मतलब 60 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री, तो ये आ जाता है 7.5 डिग्री। ऑलराइट, तो हमारा आंसर आ रहा है a इक्वल टू 52.5 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फिगर दिया है, उसके रिस्पेक्ट में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC is right angled at B. If angle A is equal to 30 degree and AB is equal to 9 centimeter, find part 1 BC and part 2 AC। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये ड्राइंग बना देता हूं। ड्राइंग कुछ ऐसा है कि यहाँ एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है, यहाँ एंगल B 90 डिग्री है, ये वाला एंगल A 30 डिग्री है एंड A भी आपका 9 सेंटीमीटर है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को बाकी दोनों साइड्स चाहिए, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं tan 30 डिग्री। इस ट्राइंगल में tan 30 डिग्री क्या आएगा, परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस मतलब AB। ठीक है, तो फिर BC क्या आना चाहिए, BC आना चाहिए AB tan 30 डिग्री, AB tan 30 डिग्री। तो AB 9 सेंटीमीटर है, tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो एक रिजल्ट इसका आ सकता है 9/√3 सेंटीमीटर। इसे लिखने का एक दूसरा तरीका है रैशनलाइज करके, तो 9/√3 इंटू √3/√3, डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहा हूं, तो √3 इंटू √3 3 आता है, तो 9/3 इंटू √3 सेंटीमीटर, तो ये 3 और ये 9 कैंसिल, तो क्या आ जाता है 3√3 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं AC आना चाहिए आपका cos 30 डिग्री। कंसिडर करो, cos 30 डिग्री आपका आएगा AB अपॉन AC। इसका मतलब AC आएगा AB अपॉन cos 30 डिग्री। AB का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, cos 30 डिग्री मतलब √3/2, तो ये हो जाता है 18/√3 सेंटीमीटर। अब इसे आगे मैं लिख सकता हूं डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके, तो 18/√3 इंटू √3/√3, तो √3 इंटू √3, डिनोमिनेटर में 3 आता है, न्यूमरेटर में 18 है, इंटू √3 है, तो 3 और 18 कैंसिल आउट हो गया, 6 आएगा, तो ये रिजल्ट आता है 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो क्वेश्चन में लिखा है, इन राइट ट्रायंगल ABC, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 3 centimeter and AC is equal to 6 centimeter. Full stop. Find angle C and angle A. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन के लिए एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी हमें। तो चलो ड्राइंग बनाते हैं। एक ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल, चलो ड्राइंग बना रहा हूं मैं क्वेश्चन का।
ट्राइंगल एबीसी दिया है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल भी 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी है। एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं ए साइड और इसको लिखता हूं बी। ये दोनों वर्टेक्स है। ए बी का लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो मुझे एंगल ए चाहिए और एंगल सी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, रुकिए ए सी दिया हुआ था, आई एम सॉरी, ए सी, ये ए सी तो ये लेंथ है, तो ए सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सो फॉर एंगल ए साइन ए लिख सकता हूं मैं, सॉरी कॉस ए लिख सकता हूं मैं। आपको ए के रिस्पेक्ट में, ये ए के रिस्पेक्ट में बेस ए बी दिया हुआ है और हाइपोटेनस ए सी दिया हुआ है। तो मैं अगर कॉस ए लिखूं तो बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी आएगा। बेस ए बी इज 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाता है 1/2। कॉस ए अगर 1/2 है तो 1/2 तो कॉस और 60 डिग्री आता है, 1/2 तो कॉस और 60 डिग्री आता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑलराइट, एंगल ए 60 डिग्री है। अब एक ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, sum of interior angles of a triangle, interior angles of a triangle 180 डिग्री होता है। तो दिस इज 180 डिग्री। ये रीजन हुआ। अगर ऐसा रीजन हुआ तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ए का वैल्यू है 60 डिग्री, बी का वैल्यू है 90 डिग्री, प्लस सी का वैल्यू हमें पता नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस 60 प्लस 90 150 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब है एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन इज इफ 6x इक्वल टू sec थीटा and 6/x is equal to tan theta, find the value of 9x square minus 1/x square। ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला चीज हमें क्या दिखेगा, हम लोगों को दिख रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऐसा लिखूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमेशा 1 होना चाहिए, ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ऐसा हम वैल्यू पुट करें तो sec थीटा तो 6x है, तो 6x का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब 6/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर 6 का स्क्वायर कॉमन 36 ले सकते हैं। 36x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, इतना आ गया, इतना आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तब मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। उसके बाद 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ जाता है 9/36। 9/36 है 1/4। तो ये रिजल्ट आ गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए 1/4। तो इसके साथ ही हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का ही स्टार्ट